तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए, हो सुन कर के मन हर्षाए। बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए, हो सुन कर के मन हर्षाए। रास रचाए साथ तुम्हारे, रास रचाए साथ तुम्हारे, झूम झूम दिल ये गाए, हो
ओम शांति। आज कृष्ण जन्माष्टमी के निमित्त हम सभी मिलकर के बाबा को भोग भी लगाएंगे, कृष्ण का आह्वान भी करेंगे। तो आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत 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 बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। कृष्ण के व्यक्तित्व को हमने बाबा के ज्ञान के आधार से अभी समझा, लेकिन अभी तक तो हमारे माइंड में भक्ति मार्ग के जो कृष्ण था, कृष्ण की कथाएं थी, वार्ताएं थी, उसी आधार पर हमने कृष्ण को देखा था, समझा था। लेकिन आज उन सभी बातों का आध्यात्मिक रहस्य बाबा ने हमें क्लियर किया। लेकिन फिर भी जो शास्त्रों में कृष्ण का वर्णन है, जिस प्रकार से उन्होंने कथाएं वार्ताएं बनाई है, उस हिसाब से भी देखो ना, तो कृष्ण का व्यक्तित्व सचमुच बहुत यूनिक है। आप देखो, बचपन से लेकर के अंत तक कृष्ण, हर समस्या उसके सामने आई, बड़े बड़े पेपर उसके सामने आए, जन्मते ही मृत्यु का बहुत बड़ा पेपर उसके सामने था, लेकिन हर परिस्थिति को उसने कैसे पास किया? हंसते हंसते, खेलते खेलते। ताड़ वध किया, खेल खेल में किया। हाँ, कंस का वध किया, खेल खेल में किया। नाग दमन किया, खेल खेल में, नाचते नाचते किया। तो हर परिस्थिति को उसने पास किया, लेकिन बहुत आसान तरीके से। तो बाबा के जीवन में भी, ब्रह्मा बाबा के जीवन में भी इतने पेपर आए, लेकिन बाबा भी इतनी आसानी से, बाबा ने हर पेपर में अपने को पास किया कि आज बाबा हमारे सामने एग्जाम्पल मूर्त है। राम का भी व्यक्तित्व देखो, तो राम ने भी अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष पसार किए, लेकिन वो संघर्ष कर रहा है, झेल रहा है, फील कर रहा है, वो उनके व्यक्तित्व से झलकता है। जबकि कृष्ण के व्यक्तित्व में वो चीज नहीं है। कृष्ण के व्यक्तित्व में एक रस्ता है। जसोदा के साथ उसका प्यार बताते हैं। जसोदा को उससे प्यार था, लेकिन वो आत्मा निर्लिप्त थी। जब तक जसोदा के साथ थी उसने प्यार निभाया, लेकिन छोड़ने की बारी आई, एक सेकंड में आत्मा उपराम हो गई। हाँ, तो एक रस थी, संघर्ष में भी एक रस, प्यार पालना, हर बात में एक रस, और रहम दिल की भावना थी। कितनी शादियां वर्णन करते हैं वहां पर शास्त्रों में, लेकिन कल्याण के भाव से हर चीज को फर्ज समझ करके निभाया। तो कृष्ण का व्यक्तित्व हमारे सामने जब वो कथाएं वार्ताओं को हम सुनते हैं और उसको ज्ञान के आधार से जज करने की कोशिश करते हैं, तो ब्रह्मा बाबा की एक एक विशेषताएं हमारे सामने झलकती हैं, और इसीलिए वो हमारा रोल मॉडल है कृष्ण। बाबा ने हमें नर से नारायण बनने का लक्ष्य दिया है, उसका आधार ही ये है कि उस आत्मा ने अपने को संपूर्णता के पथ पर लायक बना करके हमारे सामने रखा है, और हमें उसको फॉलो करना है। तो कृष्ण जन्माष्टमी हमें अपने संपूर्ण स्वरूप की याद दिलाता है, बाप समान बनने की याद दिलाते हैं, और अपनी मंजिल तक हम कहाँ तक पहुँचे हैं, अपने लक्ष्य को चेक करने की याद दिलाते हैं। तो आज फिर बाबा के महावाक्य सुनते हैं। 15/8/2025 के बाबा के साकार महावाक्य हैं। आज की मुरली में भी बाबा ने विशेष
आत्मा की क्वालिटी पर बहुत अच्छी तरह से फोकस किया है कि आत्मा की वैल्यू क्या है। बाबा आकर के हमारी आत्मा का श्रृंगार करते हैं। बाबा आकर के हमें संपूर्ण बनाते हैं। तो हमें अपनी आत्मा की वैल्यू को समझनी चाहिए, उसको श्रृंगार करने में अपना समय देना चाहिए। इसीलिए सबको सुख दो, सबका कल्याण करो और सबके साथ मीठा व्यवहार करो। ये अगर हम करते जाएंगे ना, तो बाबा कहते हम बाप समान संपूर्णता के लक्ष्य को प्राप्त करते जाएंगे। तो बाबा की मुरली सुनते हैं। सार में बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठकर चिंतन करो कि मैं इतनी छोटी सी आत्मा कितने बड़े शरीर को चला रही हूँ। सवेरे सवेरे उठकर चिंतन करो कि मैं इतनी छोटी सी आत्मा कितने बड़े शरीर को चला रही हूँ। मुझ आत्मा में अविनाशी पाठ नोंधा हुआ है ना। जब तक शरीर में आत्मा है, ये शरीर अपने आप चलता है, उसको चलाने की आवश्यकता पड़ती। और जिस घड़ी आत्मा निकल जाती है, इस शरीर को उठाने के लिए भी 6 लोग चाहिए। कितनी वैल्यूएबल है आत्मा, कितनी पावर है उसमें, जो इस शरीर को भी चला रही है। फिर बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि शिव बाबा को कौन सी प्रैक्टिस है और कौन सी नहीं है। शिव बाबा को कौन सी प्रैक्टिस है और कौन सी प्रैक्टिस नहीं है। तो बाबा जवाब दे रहे हैं कि आत्मा को ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने की प्रैक्टिस शिव बाबा को है। आत्मा को ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने की प्रैक्टिस शिव बाबा को है। बाकी शरीर को श्रृंगारने की प्रैक्टिस मुझे नहीं है। बाबा कहते शरीरों का मैं श्रृंगार नहीं करता। बाबा कहता क्योंकि मुझे तो अपना शरीर है ही नहीं, मैं तो इनका शरीर किराए पर लेता हूं। लेकिन इस शरीर का श्रृंगार या आत्मा स्वयं करती है, मैं नहीं करता हूं। मैं तो सदा अशरीरी हूं, है ना। जब ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा आते थे ना, तो बाबा जब तैयार होते थे, बाबा जब अपने शरीर को रेडी करते थे, उस समय शिव बाबा उसमें विराजमान नहीं होता था। बाकी चलते फिरते कभी भी बाबा उनमें आ जाते थे, लेकिन उस समय नहीं आते थे। तो ब्रह्मा बाबा भी कहता था कि मैं इस बाबा के शरीर को लोटी चढ़ा रहा हूँ, नहला रहा हूँ, तैयार कर रहा हूँ। वो प्रैक्टिस ब्रह्मा बाबा कहते थे। ये शरीर मैंने उसको लोन पे दिया है ना, तो उसके शरीर का मैं श्रृंगार कर रहा हूँ। बाबा कहते मैं नहीं करता, वो काम फिर वही करता है। गीत है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। ओम शांति। बच्चों ने ये गीत सुना, किसने सुना? आत्मा ने इन शरीर के कानों द्वारा सुना। बच्चों को मालूम पड़ा ना कि आत्मा कितनी छोटी है। वह आत्मा इस शरीर में नहीं है, तो शरीर फिर कोई काम का नहीं रहता। कितनी छोटी आत्मा के आधार पर कितना बड़ा शरीर चलता है। सोचने की बात है ना। इतनी छोटी सी दिखती भी नहीं है, लेकिन पूरे शरीर को चला रहा है। दुनिया में किसको पता ही नहीं है कि आत्मा क्या चीज है जो इस रथ पर विराजमान होती है। अकाल मूर्त आत्मा का यह तख्त है। बच्चों को भी यह ज्ञान मिलता है। कितना रमणीक और रहस्य युक्त है।
जब कोई ऐसी रहस्य युक्त बात सुनी जाती है ना, तो चिंतन चलता है ना। इतनी छोटी सी आत्मा, इसमें 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है, और कैसे ऑटोमेटिक चलता है। आजकल के हाई फाई कंप्यूटर में भी वायरस आ जाता है, कभी प्रॉब्लम आ जाता है, लेकिन इसमें कभी इतना रत्ती भार भी ऊपर नीचे नहीं हो सकता है। तो तुम बच्चों को भी यही चिंतन चलता है कि इतनी छोटी सी आत्मा है इतने बड़े शरीर में। आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नोंधा हुआ है। शरीर तो विनाश हो जाता है, बाकी आत्मा रहती है। ये बड़ी विचार की बातें हैं। सवेरे सवेरे उठकर यह ख्याल करना चाहिए। बच्चों को अभी स्मृति आई है कि कितनी छोटी सी आत्मा, और उसको अविनाशी पाठ मिला हुआ है। सोचो, मैं आत्मा कितनी वंडरफुल हूँ। यह नया ज्ञान है जो दुनिया में किसको भी पता नहीं है, सिर्फ बाप ही आकर के समझाते हैं। जो सिमरन करना होता है, और सिमरन करने से आत्मा में शक्ति आती है। हम कितनी छोटी सी आत्मा कैसे पाठ बजाती है। शरीर तो 5 तत्वों का बनता है। बाबा को थोड़ी मालूम पड़ता है कि शिव बाबा की आत्मा कैसे आती है और कैसे जाती है। ऐसे भी नहीं कि सदैव इसी में रहती है। तो यह चिंतन करना है। तुम बच्चों को भी बाप ऐसा ज्ञान देते हैं जो कभी कोई को मिल न सके। तुम जानते हो, बरोबर ज्ञान इनकी आत्मा में नहीं था। किसकी बात कर रहे हैं बाबा? इनकी आत्मा में ज्ञान नहीं था। किनकी? ब्रह्मा बाबा की। और सत्संगों में ऐसी ऐसी बातों पर कोई ख्याल नहीं रहता है। आत्मा और परमात्मा का तो रिंचक भी ज्ञान नहीं है। कोई भी साधु सन्यासी आदि यह थोड़ी समझते हैं कि हम आत्मा इस शरीर द्वारा इनको मंत्र देती हैं। आत्मा शरीर द्वारा शास्त्र पढ़ती है। एक भी मनुष्य मात्र आत्म अभिमानी नहीं है ना। आज तक सत्संगों में गए, कभी किसी साधु संत ने ये बताया कि आत्मा शरीर में, तुम्हारी आत्मा को तुम्हारे शरीर द्वारा मंत्र देता हूँ, तुम्हारी आत्मा शरीर द्वारा शास्त्र पढ़ती है, ऐसा कभी सुनाया? तो बाबा कहते, कोई भी आत्मा अभी आत्म अभिमानी नहीं है। आत्मा का ज्ञान कोई को है ही नहीं, तो फिर बाप का ज्ञान कैसे होगा? आत्मा को नहीं जानते तो परमात्मा को कैसे जानेंगे? तुम बच्चे जानते हो कि हम आत्माओं का बाप कहता है। मीठे मीठे बच्चों, तुम कितना न समझदार बन रहे हो। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो समझे कि इस शरीर में जो आत्मा है, उनको फिर परमपिता परमात्मा बैठकर पढ़ाते हैं। कितनी समझने की बातें हैं, परंतु फिर भी धंधे में आदि में जाने से भूल जाते हैं। पहले तो बाप आत्मा का ज्ञान देते हैं जो कोई भी मनुष्य मात्र को नहीं है। इसी के लिए गायन भी है ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला तब हुआ जब सतगुरु मिला दलाल। तो हिसाब है ना। तुम बच्चे जानते हो कि आत्मा ही बोलती है शरीर के द्वारा। आत्मा ही शरीर द्वारा अच्छे व बुरे काम करती है। बाप आकर आत्माओं को कितना गुलगुल बनाते हैं। पहले पहले तो कहते हैं, सवेरे सवेरे उठकर यही प्रैक्टिस व ख्याल करो कि मैं आत्मा क्या हूँ, जो इस शरीर द्वारा सुनती हूँ। आत्मा का बाप परमपिता परमात्मा है, जिसको पतित पावन ज्ञान का सागर कहते हैं।
फिर कोई मनुष्य को सुख का सागर, शांति का सागर कैसे कह सकते? क्या लक्ष्मी नारायण को कहेंगे सदैव पवित्रता का सागर? हाँ, उनकी आत्मा पावन भी बनती है, पवित्र भी बनती है। तो बाबा कहते एक ही बाप जो सदैव पवित्रता का सागर है। मनुष्य तो सिर्फ भक्ति मार्ग के शास्त्रों का बैठकर वर्णन करते हैं, प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है। ऐसे नहीं समझेंगे कि हम आत्मा शरीर से बाप की महिमा करते हैं। वह हमारा बहुत मीठा बाबा है, वही हमको सुख देने वाला है। बाप कहते, हे आत्माएं, अब मेरी मत पर चलो। यह अविनाशी आत्मा को अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी मत मिलती है। अविनाशी आत्मा को अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी मत मिलती है। वह विनाशी शरीरधारियों को विनाशी शरीरधारियों द्वारा मत मिलती हैं। सतयुग में तो तुम यहाँ की प्रारब्ध पाते हो, वहाँ कभी उल्टी मत मिलती नहीं है। अभी अभी की श्रीमत ही अविनाशी बन जाती है, जो आधा कल्प चलती है। यह नया ज्ञान है। कितनी बुद्धि चाहिए इसको ग्रहण करने की, और एक्ट में भी आना चाहिए। जिन्होंने शुरू से बहुत भक्ति की होंगी ना, वही आत्माएं इस ज्ञान को धारण कर सकेंगे। तो यह समझना चाहिए कि अगर हमारी बुद्धि ठीक रीति से धारणा नहीं करती है, तो जरूर शुरू में हमने भक्ति नहीं की है। बाबा हमें चेकिंग करने के लिए बोल रहे हैं कि आत्मा में ज्ञान नहीं बैठता है ना, तो चेक करो, शुरू से भक्ति नहीं की होगी, तभी ये ऐसे हो रहा है। बाप कहते हैं कुछ भी नहीं समझते तो बाप से पूछो, क्योंकि बाप तो है अविनाशी सर्जन। उनको सुप्रीम सोल भी कहा जाता है। आत्मा पवित्र बनती है तो उनकी महिमा भी होती है। आत्मा की महिमा है तो शरीर की भी महिमा होती है। आत्मा तमो प्रधान है तो शरीर की भी महिमा नहीं है। इस समय तुम बच्चों को बहुत बहुत गुह्य राज बुद्धि में मिलते हैं, जो आत्मा को ही मिलते हैं। तो ऐसी आत्मा को कितना न मीठा बनना चाहिए, है ना? सबको सुख देना चाहिए। देखो बाबा हमारा कितना मीठा है, तो आत्माओं को भी बहुत मीठा बनाते हैं। आत्मा कोई भी अकर्तव्य का कार्य न करे, यह प्रैक्टिस करनी है। चेक करना है कि मेरे से कोई अकर्तव्य तो नहीं होता है। शिव बाबा कभी अकर्तव्य करेंगे? किसी का कल्याण करेंगे? जब बाबा नहीं करता है तो बाबा कहते मेरे बच्चे किसी का अकर्तव्य कैसे करेंगे? वह आते ही है उत्तम ते उत्तम कल्याणकारी कार्य करने, सबको सदगति देते हैं। तो जो बाप कर्तव्य करते हैं, बच्चों को भी ऐसा कर्तव्य करना चाहिए। यह भी समझाया है कि जिसने शुरू से लेकर बहुत भक्ति की है, उनकी ही बुद्धि में यह ज्ञान ठहरेगा। अभी भी देवताओं के ढेर भगत है, अपना सिर देने के लिए भी तैयार रहते हैं। बहुत भक्ति करने वालों के पिछाड़ी कम भक्ति करने वाले लटकते रहते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। उनका तो स्थूल में सब देखने में आता है, लेकिन यहाँ तुम हो गुप्त। बाबा कहते हम बच्चे दुनिया को दिखाई नहीं दे रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य और अंत का सारा ज्ञान है। यह भी तुम बच्चों को मालूम है कि स्वयं बाप हमें पढ़ाने आए हैं। अब फिर हम घर जाएंगे, जहाँ सब आत्माएं रहती हैं, वो हमारा घर है। वहाँ शरीर नहीं है तो आवाज भी कैसे होगी?
आत्मा के बिना शरीर फिर जड़ बन जाता है। मनुष्यों का शरीर में कितना मोह रहता है। आत्मा शरीर से निकल गई, बाकी 5 तत्व, उन पर भी कितना लव रहता है। स्त्री की पति की चिता पर चढ़ने के लिए भी पति के साथ तैयार हो जाती है, इतना मोह होता है। उसके पीछे सब कुछ लुटाने तैयार हो जाते हैं। कितना मोह रहता है शरीर में। अभी तुम समझते हो कि नष्टो मोहा होना है, हमें तो सारी दुनिया से होना है। शरीर से तो होना है, लेकिन सारी दुनिया से नष्टो मोहा होना है। यह शरीर तो खत्म होना है, उनसे तो मोह निकल जाना चाहिए, परंतु बहुत मोह रहता है। ब्राह्मणों को खिलाते हैं, याद करते हैं ना, फलाने का श्राद्ध है, अब वह थोड़ी खा सकते हैं। तुम बच्चों को इन बातों से अलग हो जाना चाहिए। ड्रामा में हरेक का अपना पार्ट है। इस समय तुमको ज्ञान है कि हमको क्या बनना है, नष्टो मोहा बनना है। मोहजित राजा की कहानी भी है ना, और कोई मोहजित राजा होता नहीं है। यह कथाएं बहुत बनाई हैं। वहाँ अकाले मृत्यु होती नहीं है, तो पूछने की बात नहीं रहती है। इस समय बाप तुम्हें मोहजित बनाते हैं। स्वर्ग में भी मोहजित राजाएं थे। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब वहाँ पर ऐसे होते हैं। वह है ही नष्टो मोहा की राजधानी। रावण राज्य में ही मोह होता है, वहाँ तो विकार होता ही नहीं है। वहाँ रावण राज्य है ही नहीं है। रावण की राजाई चली जाती है। राम राज्य में क्या होता है, कुछ भी पता नहीं है, सिवाय बाप के यह बातें और कोई बता न सके। बाप इस शरीर में होते भी देही अभिमानी है। लोन अथवा किराए पर मकान लेते हैं तो उसमें भी मोह रहता है। मकान को अच्छी रीति फर्निश करते हैं, इनको तो फर्निश करना नहीं है, क्योंकि बाप तो अशरीरी है ना। बाह्य शरीर को कितना सजाते, कितना फर्निश करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं मुझे तो किसी में मोह नहीं है, मैं तो अशरीरी हूँ। इनको कोई भी श्रृंगार आदि करने की प्रैक्टिस ही नहीं है। इनको तो अविनाशी ज्ञान रत्नों से बच्चों को श्रृंगारने की ही प्रैक्टिस है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बाप बैठकर समझाते हैं। अब शरीर तो अपवित्र ही है, इनको जब दूसरा नया शरीर मिलेगा तब पवित्र होंगे ना। इस समय तो यह पुरानी दुनिया है, यह खत्म होनी है। यह भी दुनिया में किसको पता नहीं है, धीरे धीरे मालूम पड़ेगा। अब तो सारे लोग कहने लगे हैं कि थोड़ा समय बचा है, थोड़ा समय बचा है। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश, यह तो बाप का ही काम है। बाप ही आकर ब्रह्मा द्वारा प्रजा रचकर नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। तुम नई दुनिया में हो, पूछ रहे बाबा, हो न नई दुनिया में है ना पुरानी दुनिया में। कल भी बाबा ने मुरली में कहा था, बीच में खड़े हैं। नई दुनिया की अभी स्थापना हो रही है, तो ब्राह्मण चोटी भी ऊंच है। बाबा ने समझाया है कि बाबा के सन्मुख आते हो तो पहले यह याद करना है कि हम ईश्वर बाप के सन्मुख जाते हैं। शिव बाबा तो निराकार हैं, उनके सन्मुख हम कैसे जाए। तो उस बाप को याद कर फिर इस बाप के सन्मुख आना है। तुम जानते हो कि वह इसमें बैठा हुआ है, शरीर तो इसका भी पतीत है, लेकिन शिव बाबा की याद में न रहकर कोई काम करते हो तो फिर पाप लग जाता है। कितनी अच्छी बात बाबा ने बताई कि शिव बाबा को
शिव बाबा की याद में न रहकर कोई काम करते हैं ना, तो वो फिर पाप लग जाता है। हम शिव बाबा के पास जाते हैं, फिर दूसरे जन्म में दूसरे संबंधी होंगे, वहां फिर देवताओं की गोद में जाएंगे। ये ईश्वरीय गोद हमें सिर्फ एक ही बार मिलती है। मुख से कहते हैं कि बाबा हम आपके हो चुके। बहुत है जिन्होंने कभी देखा भी नहीं है, बाहर में रहते हैं, फिर भी लिखते हैं कि शिव बाबा हम आपकी गोद के बच्चे बन चुके हैं। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कह रहे थे बाप का काम है नई दुनिया की स्थापना के निमित्त तुमको ये ईश्वरीय गोद एक ही बार मिलती है। मुख से कहते हैं कि हम भी पहले हम बच्चे आपकी गोद के बच्चे हो चुके हैं। बाबा से पहली बार मिलते हैं या नहीं भी मिले होते तो भी दिल से मन से निश्चय करके बैठ जाते हैं कि बाबा हम आपके
हो चुके हैं। बुद्धि में ये ज्ञान है। आत्मा कहती है कि शिव बाबा कि हम बन चुके हैं। इनके पहले हम पतीत की गोद में थे। भविष्य में फिर हम देवताओं की गोद में जाएंगे। यह जन्म दुर्लभ है। हीरे जैसा जन्म तुम यहाँ संगम युग पर ही प्राप्त करते हो। संगम युग पर कोई उस पानी के सागर और नदियों को नहीं कहा जाता है। वो तो रात और दिन का फर्क है। ब्रह्मपुत्रा बड़े से बड़ी नदी है जो सागर में मिलती है। नदियां जाकर के सागर में पड़ती हैं। तुम भी सागर से निकली हुई ज्ञान नदी हो। ज्ञान सागर शिव बाबा है और बड़े से बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्रा। इनका नाम भी ब्रह्मा है। सागर से इनका कितना मेल है। तुमको मालूम है कि नदियां कहाँ से निकलती हैं? सागर से ही निकलती हैं, फिर सागर में ही पड़ती हैं। सागर से ही मीठा पानी खींचती है। सागर के बच्चे फिर जाकर के सागर में मिल जाते हैं। तुम भी तो ज्ञान सागर से निकली हो। फिर सब वहां चली जाएंगी। जहां वो रहते हैं वहां तुम आत्माएं भी रहती हो। बाबा कहते हैं ना कि स्थूल पानी जब बरसता है, ऊपर से आसमान से बरसता है, उसी से नदियां बनती है और वो नदियां फिर सागर में जाके समा जाती हैं। तो बाबा कहते हैं हम भी आत्माएं परमधाम की रहने वाली है। फिर जाकर के हमें वापस अपने घर परमधाम में जाना है। फिर नए सिरे से पार्ट बजाना है। तो बाबा कहते ज्ञान सागर आकर के तुम्हें कितना पवित्र और मीठा बनाते हैं। आत्मा जो खारी बन गई है, बाप उसे मीठा बनाते हैं। 5 विकारों रूपी छीछी नमकीन तुमसे निकल जाती है तो तुम फिर सतो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हो। बाप पुरुषार्थ बहुत कराते हैं। तुम कितने सतो प्रधान थे, स्वर्ग में रहते थे। तुम बिल्कुल छीछी बन गए हो। रावण ने तुम्हें क्या बना दिया है। भारत में ही गाया जाता है हीरे जैसा अमूलक जन्म। बाप कहते हैं कि तुम कौड़ियों के पिछाड़ी हैरान क्यों रहते हो। कौड़िया भी जास्ती थोड़ी चाहिए। गरीब तो झट समझ जाते हैं। शाहूकार तो कहते हैं कि हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है। तुम बच्चे जानते हो कि जो भी मनुष्य मात्र है, सबका इस समय कौड़ी जैसा जन्म है। हम भी ऐसे ही थे। अभी बाबा हमको कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। एम ऑब्जेक्ट भी दिया है ना। हम नर से नारायण बनते हैं। भारत अब कौड़ी जैसा कंगाल है ना। भारतवासी खुद थोड़ी जानते हैं। यहाँ तुम कितने साधारण अबलाए हो। कोई बड़ा आदमी होगा तो उनको यहाँ बैठने की दिल नहीं होगी। जहाँ बड़े बड़े आदमी सन्यासी गुरु आदि लोग होंगे वहाँ की बड़ी बड़ी सभाओं में जाएंगे। बाप कहते हैं मैं तो गरीब निवास हूँ। कहता है कि भगवान गरीबों की रक्षा करते हैं। अभी तुम जानते हो कि हम तो कितने शाहूकार थे। अभी फिर बन रहे हैं। बाबा लिखते भी हैं कि तुम पद्मा पदम पति बनते हो। वहां फिर मारा मारी आदि नहीं होती है। यहाँ तो देखो पैसों के पीछे कितनी मारा मारी है। रिश्वत कितनी मिलती है। पैसे तो मनुष्य को चाहिए ही चाहिए। तुम बच्चे जानते हो कि बाबा हमारा खजाना भरपूर कर देते हैं। आधा कल्प के लिए जितना चाहिए उतना दान लो, परंतु पुरुषार्थ पूरा पूरा करो। गफलत नहीं करो। कहा जाता है ना फॉलो फादर। तो फादर को फॉलो करो तो यह जाकर के बनेंगे नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी। बहुत बड़ी भारी इम्तिहान है। इसमें फिर जरा भी गफलत नहीं करनी चाहिए।
बाप श्रीमत देते हैं तो फिर उस पर चलना भी है। कायदे कानून का उल्लंघन नहीं करना है। श्रीमत से ही तुम श्री बनते हो, श्रेष्ठ बनते हो, लेकिन मंजिल बहुत भारी है। अपना रोज खाता रखो, कमाई किया या नुकसान किया। कल भी बाबा ने चार्ट रखने के लिए बोला था। बाप को कितना याद किया, औरों को कितना रास्ता बताया। तुम तो अंधों की लाठी हो ना। तुमको बाप ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह मेरा ब्राह्मण परिवार वाह। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, जैसे बाप मीठा है ऐसे मीठा बन सबको सुख देना है। जैसे बाप मीठा है ऐसे मीठा बन सबको सुख देना है। कोई भी अकर्तव्य का कार्य नहीं करना है। उत्तम ते उत्तम कल्याण का ही कार्य करना है। अकर्तव्य का कार्य नहीं करना है, उत्तम ते उत्तम कल्याण का कार्य करना है। कौड़ियों के पिछाड़ी हैरान नहीं होना है। पुरुषार्थ कर अपनी जीवन हीरे जैसी बनानी है। पुरुषार्थ कर अपनी जीवन हीरे जैसी बनानी है, गफलत नहीं करनी है। फिर वरदान है, निश्चय रूपी पांव को अचल रखने वाले सदा निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। निश्चय रूपी पांव को अचल रखने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। सबसे बड़ी बीमारी है चिंता। इसकी दवाई डॉक्टर्स के पास भी नहीं है ना। कहते जितने भी साइकोसोमेटिक डिसीज है उसके मूल में है चिंता। तो चिंता वाले जितना ही प्राप्ति के पीछे दौड़ते हैं, प्राप्ति उतना आगे दौड़ाती है। इसीलिए निश्चय के पांव पर सदा अचल रहे। सदा एक बल एक भरोसा। यह पांव अगर अचल है तो विजय निश्चित है। और निश्चित विजयी सदा ही निश्चिंत रहते हैं। माया निश्चय रूपी पांव को हिलाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से आती रहती है, लेकिन माया हिल जाए, आपका निश्चय रूपी पांव न हिले तो निश्चिंत रहने का वरदान मिल जाएगा। शास्त्रों में वो अंगद का उदाहरण है ना। रावण ने कितना उसको हिलाने की कोशिश की। हाँ, बड़े बड़े सैनिकों को उसके आगे पीछे लगा दिया, लेकिन वो जरा भी हिला नहीं। ऐसे बाबा कहते हम भी निश्चय के पांव पर अड़ग रहते हैं। बाप पर एक बल एक भरोसा है। तो बाबा कहते विजय हमारी निश्चित है। और जो निश्चित रहते हैं, विजयी रहते हैं, वो हमेशा निश्चिंत रहते हैं। उनको किसी प्रकार की चिंता सताती नहीं है। स्लोगन है, हर एक की विशेषताओं को देखते जाओ तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। हर एक की विशेषता को देखते जाओ तो विशेष आत्मा बन जाएंगे।
और आज का हमारा अव्यक्त इशारा है, आप गोप गोपियों के चरित्र गाए हुए हैं। बाप से सर्व संबंधों का सुख लेना और मगन रहना, अथवा सर्व संबंधों के लव में लवलीन रहना। जब कोई अति स्नेह से मिलते हैं तो उस समय स्नेह के मिलन के यही शब्द होते हैं कि एक दूसरे में समा गए, दोनों मिलकर एक हो गए। तो बाप के स्नेह में समा गए अर्थात बाप का स्वरूप बन गए। बाबा कहते बाप के स्नेह में समा गए अर्थात बाप का स्वरूप बन गए। जो बाप का गुण वो मेरा गुण, जो बाप का संकल्प वो मेरा संकल्प, जो बाप का कर्म वो मेरा कर्म, दोनों एक रूप हो जाते हैं। इसको कहते हैं संबंधों के सुख में समा जाना। आज का हमारा स्वमान है, मैं बाप के स्नेह में समाने वाली स्नेह स्वरूप आत्मा हूँ। मैं बाप के स्नेह में समाने वाली स्नेह स्वरूप आत्मा हूँ। और आज का हमारा दादी जी का 15 तारीख की विशेषता है। दादी जी शुभ भावना द्वारा संगठन को एक सूत्र में पिरोने की शक्ति। दादी जी ने शुभ भावना द्वारा पूरे संगठन को एक सूत्र में पिरोया, संगठन में चलने की विधि सिखाई। दादी जो कहती थी कि संगठन में भाव स्वभाव तो होंगे ही, कई बार आपस में विचार भी नहीं मिलते, लेकिन लक्ष्य रखो कि मुझे हरेक की अच्छाई को देखना है, अच्छाई देख करके ही बात करें। अच्छाई देखेंगे ना तो बुराई आपे ही खत्म हो जाएंगी। सबके प्रति शुभ भावना रखो तो शुभकामना अवश्य पूरी हो जाएंगी। कोई आपकी बात नहीं मानता है, आप उसे छोड़ दो, समय पर वो आपे ही ठंडा हो जाएगा। तो दादी की ये विशेषता थी। मुझे याद आ रहा है कि एक बार बड़ी दादी कुछ मीटिंग कर रही थी और कोई ग्रुप को मिल रही थी, उनका कोई प्रॉब्लम चल रहा था, तो दादी वो 15 के ग्रुप को मिल रही थी और ऐसी चर्चा बहुत स्ट्रांग चल रही थी। तो दादी ने फिर उसका समाधान करके निर्णय किया। तो उसमें एक आत्मा थी, उसको पसंद नहीं आई दादी की बात, तो उसने ज़ोर ज़ोर से बोलना शुरू किया और दादी के लिए भी नहीं बोलने चाहिए ऐसे शब्द उन्होंने उच्चारित किए। उसने वो जब बोल रहा था, जब वो सुना रहा था, उसके मुख से जो शब्द निकल रहे थे, मैं वहीं पर ही बैठी थी। दादी के मस्तक भी एक भी रेखाएं बदल नहीं रही थी और जब उसने बोलकर पूरा किया तो जितने भी बैठे थे सबको बहुत बुरा लगा कि दादी के लिए ये ऐसे शब्द कैसे बोल सकता है, उसको नहीं बोलना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो एकदम वातावरण तंग हो गया था। लेकिन इमीडिएटली दादी ने सबको बोला कि चलो हम 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बात को चलाते हैं। मुन्नी आओ आओ, इन सबको थोड़ा सा नमकीन मीठी टोली दे दो। ऐसे करके 1 सेकंड में वातावरण को दादी ने बदली कर दिया। और जब वातावरण थोड़ा शांत हो गया, जिस आत्मा ने जैसे बोला था उस आत्मा के प्रति एक भी भाव दादी के बदली नहीं हुए। तो सेकंड सेशन में उस आत्मा ने खुद रियलाइज किया और लास्ट में उसने दादी को खुद सॉरी किया कि दादी मुझे ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए, आपने एक शब्द मेरे प्रति नेगेटिव नहीं बोला या इस मेरी बात को काटा नहीं, ये आपकी महानता है। तो मीन्स दादी की ये विशेषता थी कि संगठन में सब साथ में है,
तो किसी भी आत्मा के प्रति संकल्प मात्र भी अशुभ भाव बुद्धि में नहीं आने चाहिए। ये दादी की विशेषता थी और उसी अनुसार दादी सबको चलाती थी। ओम शांति। अभी हम बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। अमर दीदी भी हमारे बीच में पधार चुकी है।